सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करेंगे बच्चों। 28 अगस्त 2020 इसकी वर्कशीट की डेट है। क्लास 6 से 8th तक की वर्कशीट है। ओके, विद्यार्थी का नाम आप यहाँ लिख लेना, कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की अपनी वर्कशीट। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? भारतीय संसद है। ठीक है, भारतीय संसद को बताया है। भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि संसद के सदन कितने होते हैं। संसद के बच्चों 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? 545 और राज्यसभा के कुल सदस्य 250 होते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मीन्स 545 में 543 तो जनता के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और ये तो थी लोकसभा की बात। अब राज्यसभा में देख लेते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्यों का चुनाव तो राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब हमने वर्कशीट देख ली। अब हमें क्या बोला हुआ वर्कशीट में, क्या क्वेश्चन पूछे हुए हमसे, हम वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके बताइए। ठीक है, यह नाम पता करके लिखिए। तो पहले तो आपको पूछना ही है, पता ही करना है अपना लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम, उसके बाद आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, अब बच्चों आप कैसे पता लगाएंगे? अपने घर में किसी बड़े से पूछकर आप पता लगा लेंगे कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आपको सांसद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। या आपने सांसद का नाम आप पता कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है जिसमें आप रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इतना कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं बच्चों, और उनके सांसदों के नाम भी बता रही हूँ। ठीक है, दिल्ली में लोकसभा की जब 7 सीटें हैं तो 7 ही सांसद हैं। ये हमारी दिल्ली 7 सीटों में बटी हुई है लोकसभा की। तो पहली सीट जो है बच्चों वो है चांदनी चौक। ठीक है, और जहाँ के सांसद हैं हर्षवर्धन सिंह। दूसरी सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली, वहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी। तीसरी सीट है पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं गौतम गंभीर। चौथी सीट है नई दिल्ली, नई दिल्ली की सांसद हैं मीनाक्षी लेखी। 5वीं सीट है उत्तर पश्चिम दिल्ली, और यहाँ के सांसद हैं हंसराज हंस। 6ठी सीट है पश्चिम दिल्ली, और पश्चिमी दिल्ली के सांसद जो हैं वो कौन है? प्रवेश वर्मा। और 7वीं सीट है दक्षिण दिल्ली, उसके सांसद हैं रमेश बिधूड़ी। लेकिन बच्चों आपको ये सब आंसर नंबर 1 में नहीं लिखना है। ठीक है, जो मैंने लिखा है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको इन 7 सीट में से कोई एक सीट है बच्चा आपकी, ठीक है, और कोई एक ही सीट जो भी आपकी है वो आप आंसर में लिख देना बस। ठीक है, आप अपने घर में किसी अपने बड़े से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि इन 7 सीट में हमारी सीट कौन सी है, तो आपको
पता चल जाएगा कि हमारी सीट कौन सी है और हमारे सांसद कौन से हैं। सांसद मैंने सामने लिख दिए, सीट भी मैंने बता दी है। तो 7 सीटों में से आप पता करके कोई एक सीट और एक ही सांसद उसके सामने जो लिखे हुए हैं आप अपने आंसर नंबर 1 में लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब के अलग अलग हैं सीट्स और सांसद, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना कि आपकी कौन सी सीट है लोकसभा की जहाँ पर आप रहते हैं और कौन से सांसद हैं वहाँ के। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम भी लिखिए। तो हमसे पूछा है, तो अभी हमने पढ़े थे ना बच्चों, लोकसभा के तो 7 सांसद हैं, ठीक है, और लोकसभा की सांसद 7 हैं। अब हमें देखने हैं कि राज्यसभा के सांसद कितने हैं, हमें उनके भी नाम लिख देने हैं, ठीक है। 7 अभी हमने ये पढ़ भी लिए, लेकिन मैं आपको आंसर नंबर 2 पूरा दोबारा से बता देती हूँ। ओके, कैसे लिखना है आपको ये लिखना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 सांसद लोकसभा में हैं और 3 सांसद राज्यसभा में हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आप बता देंगे लोकसभा सांसद डालकर नीचे। नंबर 1 पर हर्षवर्धन सिंह, नंबर 2 पर मनोज तिवारी, नंबर 3 पर गौतम गंभीर, नंबर 4 पर मीनाक्षी लेखी, नंबर 5 पर हंसराज हंस, नंबर 6 पर प्रवेश वर्मा, नंबर 7 पर रमेश बिधूड़ी। ये तो लोकसभा सांसद हैं। और नीचे हम दे देंगे राज्यसभा सांसद। तो हम क्या बता देंगे राज्यसभा सांसद के बारे में। राज्यसभा सांसद भी हमारे 3 हैं, उनके नाम भी ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे 7 लोकसभा के सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। हमें दोनों के नाम पूछे थे, दोनों के नाम हम बता देंगे। राज्यसभा सांसद हैं पहले नंबर पर संजय सिंह और दूसरे हैं नारायण दास गुप्ता, तीसरे हैं सुशील कुमार गुप्ता। ये तीनों राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं और ये जो हमने 7 पढ़े लोकसभा सांसद, ये 7 के 7 बीजेपी पार्टी के हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। आंसर नंबर 3 है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो आंसर नंबर 3 है बच्चों हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपका आंसर 3 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लोकसभा में 12 सदस्यों को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं। पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इसका हम आंसर नंबर 4 देख लेंगे। आंसर नंबर 4 है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और तथा लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ ही दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ओके, हमने सॉल्व कर लिए पूरी वर्कशीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।